अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ऑर्गन सिस्टम के बारे में लेक्चर दूंगी। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम क्या है? जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जिसके अंदर वो एक कॉमन या एक पार्टिकुलर फंक्शन को है जो वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑर्गन वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, ये ग्रुप्स में इकट्ठे होकर काम करते हैं, जिनको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। कौन? हमारे ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल स्टमक, ब्रेन और इंटेस्टाइन, एसोफेगस वगैरह वगैरह। उसके बाद सम ऑफ द मेन ऑर्गन सिस्टम्स जो है मेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर शोन इन द डायग्राम। ठीक है, उन्होंने बताया सबसे पहले जो है पढ़ा वो ब्रीथिंग सिस्टम है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, इन दोनों को पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारा ब्रीथिंग सिस्टम क्या है? ब्रीथिंग सिस्टम जो है ये वो सिस्टम है जिसके अंदर हम एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं बाय आवर लंग्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम अपने ऑक्सीजन को जो है बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बॉडी से बाहर लेकर जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से? अपने नोज़ के ज़रिए, अपनी नेज़ल कैनाल के ज़रिए, उसके बाद अपने लंग्स हैं जिसके अंदर हमारी ट्रैकिया है, हमारे ब्रोंकाई हैं, हमारे एल्वियोलाई हैं। ठीक है, जो लंग्स के अंदर होते हैं, इन ये एल्वियोलाई, इसके ये हमारे एल्वियोलाई हैं, ये हमारी ब्रोंकस है, ये ट्रैकिया है। इन सारे ऑर्गन्स के मिलकर हमने कौन सा सिस्टम बना दिया? ब्रीथिंग सिस्टम, जो हमारे लिए क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो कर रहा है। वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से आउटसाइड निकालने में हमारी हेल्प करता है, और ऑक्सीजन को क्या है? इनटेक करने में हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये हमारा ब्रीथिंग सिस्टम। उसके बाद जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या करता है? ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड एब्जॉर्ब देम इनटू द ब्लड। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे जो फूड है, जो हम स्टमक के अंदर लेकर जाते हैं या खाते हैं, उसकी क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है फूड की इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, और वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं एज अ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो आप देख लें। हमारा लीवर है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके अलावा जो है हमारी एसोफेगस भी और ओरल कैविटी भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की तरफ। ठीक है, नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो कैरी करता है मैसेजेस को अराउंड द बॉडी। कौन से मैसेजेस? जब भी आपको कोई स्टिमुलस मिलता है, जब आप किसी हॉट को या किसी कोल्ड चीज़ को टच करते हैं, तो मैसेज आपके ब्रेन तक जाता है और आपके मसल्स जो हैं वो आपका हाथ पीछे खींच लेते हैं। जब आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, वो मैसेज ट्रांसमिशन का जो काम है वो सारा क्या होता है? नर्वस सिस्टम के अंदर। ट्रांसमिशन का जो काम है वो सारा क्या होता है? नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। ठीक है, जो कैरी करते हैं मैसेज को अराउंड द बॉडी। इसके अंदर कौन कौन से हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं या ऑर्गन्स हैं? तो सबसे पहला जो इसका ऑर्गन है वो ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारी बॉडी की जितनी भी जो नर्व्स हैं वो सारी की सारी किसके अंदर इन्वॉल्व है? हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर मैसेजेस को ट्रांसमिट करने में और हमारे मसल्स और के थ्रू रिस्पॉन्स को शो करने में हमारी हेल्प करती हैं। उसके बाद जो हमारा सिस्टम है वो हो जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये वो सिस्टम है जिसके ज़रिए हम डाइजेस्टेड फूड को जो है बॉडी से आउटसाइड रिमूव करते हैं या आउटसाइड निकालते हैं। अच्छा जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है? ठीक है, इट गेट्स रिड ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड एंड कंट्रोल्स वाटर लेवल इन द बॉडी। ये क्या करता है? रिड ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये है कि वो सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए पॉइजन काज कर सकते हैं या हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, जो अनसूटेबल सब्सटेंसेस होते हैं हमारी खुराक के अंदर, हमारे फूड के अंदर, उनको क्या करता है? गेट रिड आउट, मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिमूव करता है फ्रॉम द ब्लड। सबसे पहले वो ब्लड से हमारी बॉडी में उन पॉइजनस फ्लूइड को, यहाँ से फिर बॉडी से आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, एंड कंट्रोल वाटर लेवल इन बॉडी। पानी के अंदर जो वाटर बैलेंस का जो सारा सिस्टम है वो भी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं? सबसे पहला जो है वो किडनी है। किडनी इज द लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी। ठीक है, किडनी है बड़ा। उसके बाद हमारे आ जाते हैं यूरेटर्स, जो किडनी से हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमारी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर आते हैं। ठीक है, जो तीसरा हमारा ऑर्गन है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये बेसिकली हमारे 3 ऑर्गन्स हैं पड़े। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है पड़ा वो कौन सा है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम।
ठीक है। सर्कुलेशन, व्हाट इज़ मीन बाय सर्कुलेशन? सर्कुलेशन का मतलब ये है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या सर्कुलेशन, मतलब क्या सर्कुलेट हो रहा है। जो सर्कुलेशन का वर्ड है ये ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। पूरी बॉडी के अंदर एक जो कॉमन फ्लूइड रोटेट होता है दैट इज़ आवर ब्लड, जो हमारी बॉडी के जो सबसे मेन फंक्शन आई थिंक वो ब्लड ही परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बगैर तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम सर्वाइव करेंगे। सर्कुलेशन इज़ ऑल अबाउट ब्लड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, किसके ज़रिए? ब्लड के ज़रिए। सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर हम ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स और जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं उन सबको हम सूटेबल बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, भेजते हैं। हम वो किसके ज़रिए भेजते हैं? दैट ब्लड के ज़रिए भेजते हैं, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और इसके अंदर कौन कौन से जो है सर्कुलेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं? पहला जो हमारा हार्ट है, उसके बाद हमारी वेन्स हैं और आर्टरीज हैं, ठीक है। हार्ट जो है ये ब्लड को पंप करता है, ठीक है, और आर्टरीज और वेन्स जो हैं ये उस ब्लड को डायरेक्शन देती हैं कि ये कौन से बॉडी पार्ट की तरफ जाएगा। तो ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने आपको कौन कौन से सिस्टम पढ़ा दिए। ऑर्गन सिस्टम आज का हमारा लेक्चर था, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम वो होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक पार्टिकुलर और कॉमन फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी है यहाँ पर 5 सिस्टम्स की। पहला जो हमने पढ़ा था दैट वाज ब्रीथिंग सिस्टम, जो हमारे गैसियस एक्सचेंज का पार्ट था। इसमें हमारे लंग्स, हमारी ट्रेकिया, हमारे ब्रोंकाई ये सब इन्वॉल्व थे। उसके बाद जो है पढ़ा दूसरा वो डाइजेस्टिव सिस्टम था जिसके अंदर हम फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और फिर हमने पढ़े थे नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, इसे हम वाइंड अप करते हैं।